नैना महतो की सूटकेस हत्या ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। आज हम इस पूरे केस की परतें खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2023 में एक तैरते हुए सूटकेस से, और उसके अंदर छिपी थी एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जिसने एक उलझे हुए रिश्ते और एक बेहद क्रूर अपराध का पर्दाफाश कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खोज की जिसने इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। तारीख थी 11 अगस्त, जगह थी गुजरात का वलसाड़। कुछ मछुआरों की नज़र पानी में तैरते एक लावारिस सूटकेस पर पड़ी, और जब उसे खोला गया तो अंदर का जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। बस इसी एक खोज ने 2 राज्यों की पुलिस को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। इस जुर्म की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे रिश्ते को समझना होगा जो झूठ और धोखे की नींव पर बना था। तो एक तरफ थी 28 साल की नैना महतो, आंखों में सपने लिए मुंबई आई एक बेहद टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ था मनोहर शुक्ला, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसने नैना से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपाया था कि वो शादीशुदा है। ये रिश्ता वक्त के साथ कैसे बिगड़ता चला गया, ये टाइमलाइन सब साफ कर देती है। जो कहानी 2017 में एक फिल्म सेट पर शुरू हुई थी, वो 2019 तक धोखे और कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई। नैना ने एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी की, पर अगस्त 2023 में इस रिश्ते का अंत बहुत ही खौफनाक हुआ। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले नैना ने एक दोस्त से ये बात कही थी। ये शब्द उसके मन की पीड़ा और उस आखिरी टकराव की तरफ इशारा करते हैं जो उसकी जान लेने वाला था। अब आते हैं उस दिन पर, 9 अगस्त 2023, जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। नैना एक आखिरी फैसला चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई, और मनोहर ने बेरहमी से नैना का सिर पानी की बाल्टी में तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। और फिर, ये जानते हुए कि नैना मर चुकी है, उसने मदद के लिए किसी और को नहीं, अपनी ही पत्नी को फोन किया। यहां से कहानी एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हत्या के बाद जुर्म को छिपाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मनोहर के सिर्फ एक फोन पर उसकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला सबूत मिटाने में उसकी मदद करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई। और जो बात इस जुर्म को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, वो ये है कि पूर्णिमा अपनी 2 साल की मासूम बेटी को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये एक ऐसा सच था जिसने बाद में बड़े बड़े जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया था। इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर नैना के शव को एक बड़े से सूटकेस में ऐसे बंद कर दिया जैसे वो कोई सामान हो। 150 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो किलोमीटर्स हैं जो उन्होंने स्कूटर पर तय किए महाराष्ट्र से गुजरात तक, सिर्फ एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए। जरा सोचिए। और ये बात इस अपराध की क्रूरता को और बढ़ा देती है। एक इंसान की जान लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो रास्ते में ऐसे रुके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया कैसे और न्याय की तरफ कदम कैसे बढ़ाए। ये एक अजीब इत्तेफाक ही था। एक तरफ गुजरात पुलिस को एक अनजान लाश मिली, और दूसरी तरफ मुंबई में नैना की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बहुत जल्द ये दोनों जांचें एक हो गईं। और फिर जांचकर्ताओं ने एक एक करके सबूतों को जोड़ना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों सूटकेस के साथ साफ दिखे पड़ोसियों के बयानों ने झगड़े की बात पक्की कर दी, और सबसे बड़ा सबूत सेल टावर डेटा, जिसने जुर्म की जगह से लेकर लाश फेंकने तक के उनके पूरे सफर का पर्दाफाश कर दिया। धीरे धीरे कानून का शिकंजा कसता चला गया। इन सभी सबूतों के आधार पर मनोहर और पूर्णिमा दोनों पर इंडियन पीनल कोड की धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी सबूत मिटाने का जुर्म लगाया गया। पुलिस का तर्क बिल्कुल साफ था। ये अचानक गुस्से में हुआ कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अदालत में सुनवाई के दौरान जज की ये टिप्पणी इस अपराध की अमानवीयता को बिल्कुल साफ कर देती है, खासतौर पर पूर्णिमा की भूमिका को लेकर। देखिए, ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी बनकर नहीं रह गया। इसने समाज में एक बहुत गहरी बहस छेड़ दी, टॉक्सिक रिश्तों पर, पीड़ितों की सुरक्षा पर, और उन कानूनी कमजोरियों पर जो ऐसे अपराधों को होने देती हैं। नैना महतो का मामला हम सबको एक बेहद जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि प्यार और जुनून के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खत्म हो जाती है, जिसके बाद अंजाम इतना भयानक होता है।